ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातीश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि, तुला, वृषभ, मिथुन के लिए, और साढ़े साथी शनि का साढ़े साथी मेष, कुंभ, मीन का कुछ विषय टच करेंगे। ढैया, धनु और सिंह का भी कुछ टच करेंगे। फिलहाल मेष राशि का जो साढ़े साथी का इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला दिन से द्वादश हो जाएगा चंद्रमा, और मकर राशि वालों का ओवरलोड होने जा रहा है 2 दिन तक। अगला आगे में 2 ग्रह राहु चंद्रमा, पीछे 3-4 ग्रह मंगल, सूर्य, एगेंस्ट प्लैनेट, शुक्र, बुध, फेवरेट प्लैनेट, 6, 8, 12 इज हाईली एक्टिवेट। माइनस माइनस प्लस वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खाली प्लस कुंडली वालों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप करें, और जो लोग को 1-2 क्वेश्चन कुछ है तो 9437580589 ये नंबर में SMS टेक्स्ट मैसेज कर दें, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। और उसमें आपको जो दान दक्षिणा वाले हैं उसी के व्हाट्सएप में वो है 9437 में 580589 में जो भी दक्षिणा वगैरह डालना है, और उसका पेस्ट मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज में मैं डायरेक्ट रहूंगा, तो मैं जब भी फुर्सत थोड़ा मिलता है 1 कुंडली 2 कुंडली देखने के गैप में, अगर थोड़ा गैप रहता है तो उसमें प्रश्न उत्तर में कर देता हूं। तो जो लोग ये उनको प्रॉब्लम था कि गुरुजी आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी ले रहे हैं दे नहीं पा, मतलब क्वेश्चन आंसर हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये नंबर मैं मैसेज साइड को डायरेक्ट मैं पकड़ रहा हूं, तो उसमें आपको फटाफट मैसेज मिल जाएंगे। आगे जैसे जो डिले होने का जो आप लोगों का कंप्लेन था वो और नहीं रहेगा। उसका समाधान यही है, क्योंकि मैसेज के टेक्स्ट के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए, जैसे नित्य हर एक वीडियो में थोड़ा सा भगवत नाम कीर्तन के अनुसार विषय को हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हे जगधात्री, हे जगधाता विश्वविधाता, हे जगदाता विश्वविधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन, हे जगदात्री, हे जगदाता विश्वविधाता, हे जगदाता विश्व, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन। ये थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन छोटा छोटा आपका कान में गिरता रहे, तो आपको भी कोई शब्द कब क्लिक करेगा और आपके लिए अजपा जप हो जाएगा। ये मेरा गुरु का आदेश है कि हर एक वीडियो में 30, 40, 50 सेकंड के लिए थोड़ा सा भगवत नाम, हरिनाम जरूर देते देते चलो, ताकि लोगों को कान में भगवत नाम गिरे। और कलयुग में और वर्तमान आने वाला समय जो मालिका के अनुसार जो भयंकर विकट समय बहुत निकट है, इसमें अगर कोई कुछ बचा सकता है तो केवल हरिनाम संकीर्तन, हे जगधाता विश्व विधाता। तो भगवत नाम ही एकमात्र सार है, और सारे शनि साढ़े साथी हो चाहे ग्रह बाधा हो, सब दूर हो जाता है। तो भगवत नाम लेते रहिए,
हर एक वीडियो में ये मेरा मैसेज रहता है। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं कि पत्थर पहनो, लाख रुपया का पूजा कराओ, तभी जाके ग्रह छोड़ेंगे। केवल भक्ति भाव से अगर थोड़ा सा हरिनाम ले लेते हो तो भी बेड़ा पार हो जाता है। और क्या साढ़े साती और क्या राहु, क्या शनि और कौन क्या, लेकिन नित्य रेगुलर भगवत नाम हरिनाम लेना चाहिए। और जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, केवल वही लोग ही नित्य निरंतर भगवत नाम में रहते हैं। और मेरा ये आदत है, मैं केवल भाषण दूं ऐसा नहीं होता है। मेरा जीवन का ये अभ्यास है। मतलब बाइक लेके निकला या कार लेके निकला तो डेस्टिनेशन तक श्रवण कीर्तन चलते रहता है। और मैं खुद गाते गाते जाता हूँ, गाते गाते आता हूँ, गाड़ी चलता रहता है और मेरा भजन चलते रहता है। और बहुत सारा भजन मैं ऐसा करके प्रार्थना, भजन, मंत्र, जाप, अजपा जप भी चलते रहता है अंदर से। मतलब डबल डबल जप चलते रहता है। इष्ट देवी कुल देवी के ऊपर ध्यान और भजन तो किसी का भी, कोई भी भगवान का चलते रहता है। और जो भी नया कुछ सुन लिया तो उसको भी थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। तो कलयुग में हरि नाम ही सार है, बाकी सब असार है। तो इसलिए भगवत नाम लिया करो, सुख में जग में जिया करो। ये भी एक बहुत अच्छा भजन है, जो अगर आप लोग इसका मत अर्थ को समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। सुख में जग में जिया करो, भगवत नाम तुम लिया करो। सुख से जग में जिया करो, भगवान नाम तुम लिया करो। हे भगवान नाम तुम लिया करो, सुख में जग में जिया करो। सुख में जग में जिया करो, सुख में जग में जिया करो। सुख में जग में जीने का अगर कोई एकमात्र सूत्र है तो हरि नाम तुम लिया करो, जग में सुख में जिया करो। तो ये कलयुग का मूल मंत्र है, हरि नाम तुम लिया करो, सुख से जग में जिया करो। सुख का आधार, और भी लंबा गीत हो जाएगा, किसी दिन लेंगे उसका, बढ़िया वाला भजन है मेरा। कई सारे कथाओं में मैं ये लेता हूँ, ये मेरा फेवरेट गीत में है। ठीक है, चलो। धर्म हेतु कुछ दिया करो, सुख से जग में जिया करो। हो सकता है ये गीत मेरा संजय जी 75 भजन कीर्तन चैनल में होगा भी, लॉन्ग वीडियो में हो सकता है, गाया रहूंगा तो होगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल बात, वर्तमान समय में मकर राशि और साढ़े साथी मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि थोड़ा तकलीफ में चलेंगे। कारण यह है कि इधर मकर राशि वालों का पीछे से मंगल दौड़ा रहा है, मेष राशि पीछे से शनि दौड़ा रहा है, मीन राशि का पीछे से राहु दौड़ा रहा है। तो ये थोड़ा सा रहेगा। वर्तमान स्थिति में एक चीज क्या है, एक तरफ देखो कैसा डिफरेंस शनि और मंगल का। शनि मेष राशि का द्वादश में बैठ के गुप्त शत्रुओं को बढ़ाएगा, और मकर राशि के द्वादश में मंगल और सूर्य फायरी प्लैनेट बैठ के गुप्त शत्रु का नाश कर देंगे। अच्छा, गुप्त शत्रु किसे कहते हैं? गुप्त शत्रु उसको कहते हैं वर्जेत्तादृशं बंधु विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे बंधु को त्याग कर दो। कौन? जो विषकुंभ पयोमुख है वो कौन है? बल प्रत्यक्षे प्रियवादी नाम परख्ये कार्यहंतारम। प्रत्यक्ष में सामने आपका मीठा मीठा बात बोले, और परोक्ष में यानी पीठ पीछे आपका निंदा करे, अशांति करे, आपका विरुद्धाचरण करे, आपका निंदा अपमान करे, लोगों को आपका गुप्त रहस्य बता दे और आपका खल करे, आपका विनाश करने के। तो वर्जेत्तादृशं बंधु, ऐसे बंधु को वर्जन कर देना चाहिए, वरना वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे बंधु को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस समय एक और चीज क्या होगा, जो लोग ऋण वगैरह का चक्कर में, कल जैसे एक वीडियो आया था जिसमें आया था कि कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसा दिया और उसमें फंस गए। अरे भाई, जिसका पंचम स्थान में शनि का दृष्टि हो, अब जैसे मेष राशि का पंचम स्थान में केतु दमदमा के बैठा है और खेत छुड़ाए खेत, और पंचम स्थान हो गया स्पेकुलेशन, वहां तुम घुसाओगे पैसा
तो क्या होने वाला है? अच्छा, इधर देखो, केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि, और एक समय में मकर राशि का पंचम स्थान का शनि का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, तो स्वाभाविक बात है। तो बाप, जो लोग ये प्रश्न मेरे पास किए थे कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ मतलब बेदर्दी से बिहेव कर रहे हैं, तगादा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, और एक समय में काम के लिए पैसा दिए थे, काम हो गया, आज दोबारा पैसा मांग रहे हैं, और हम दें कि नहीं दें? भाई फेंक दो, पैसा फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा पैसा दो कि उसका कोई काम में नहीं आए। गलत ज्ञान दे रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो। ऐसा पैसा देना जिसका कोई काम में नहीं। पकड़ लो, एक साथ आप 1 लाख रुपया लिए हो, तो बोला 1000 5,000 करके देंगे, वो कोई काम का नहीं, वो खर्चा हो जाएगा। उसका एक साथ लेने से काम, तो क्योंकि आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। प्यार से मांगा अलग बात है। आपका जो क्वेश्चन था, मैं देख रहा था कि वो मिसबिहेव करके पैसा मांग रहा है। मिसबिहेव करके पैसा मांग रहा है तो उसको भी मिसबिहेव करके दो, छोड़ो मत। और इस समय चलो ठीक है, 7.5 वालों का हालत खराब है, लेकिन स्वाभाविक बात है, मकर राशि का तो खराब हालत नहीं है, बढ़िया हालत है। तो फिर भी चलो, ग्रह बन के आया है और पैसा तगादा कर रहा है, तो आपका तरफ से भी शत्रुता बढ़िया से निभाना चाहिए, सॉलिड शत्रुता निभाना चाहिए, तड़पा तड़पा के उसको देना चाहिए, छोड़ना नहीं। अभी एज पर मकर राशि शत्रु हंतक प्रचंड योग बना हुआ है। इस समय भी आप देखना, 6ठा स्थान में पाप ग्रह का दृष्टि हो जाता है ना, तो शत्रु मरते हैं, और द्वादश स्थान में अगर पाप ग्रह बैठे तो गुप्त शत्रु का भी नाश भी कर देता है। यानी इस समय आपके साथ जो लगेगा, देखना आगे चल के मरेगा, या जिसको मरना होगा वही लोग इस समय मकर राशि वालों के साथ भिड़ेंगे। जिसको मृत्यु बुला रहा है, वही लोग मकर राशि वालों के साथ भिड़ेंगे, लड़ेंगे। और ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि मिसबिहेव करके आपको पैसा मांग रहा है, तो वो समझ लेना कि भाई या तो इसका परिणाम प्रलयम जानती, मरने वाला है, या फिर जिंदगी से हर दिन के लिए भागना है, तो इसीलिए पैसा मांग रहा है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। तो तगादा हो, और दूसरा जो कार्मिक बाधाएं, स्त्री बाधाएं, ये जो भी हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं कल वीडियो दे चुका हूँ, स्त्री का के कारण। दूसरा एक मेन विषय बिंदु है कि अगर देखो, जब कार्मिक बाधाएं, धन का बाधाएं आते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कभी कभार चेक करना चाहिए कि माइक्रो वास्तु फैक्टर कहीं ना कहीं होता है। यानी वास्तु गड़बड़ रहेगा कहीं ना कहीं से, तभी जाके आपको ठोकाई पिटाई होगा। सब ठीक है, बढ़िया है, कंडीशन इज गुड, दशांतर दशा इज गुड, लेकिन छोटा मोटा कहीं वास्तु समस्या प्रकट हुआ जो कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कभी कभार माइक्रो लेवल पे वास्तु को थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। कोई सोचो, कोई पश्चिम दिशा में काला वाला आप लोग घर में ग्लास लगा दिए हो, तो पश्चिम डायरेक्शन से वो ब्लैक एनर्जी, शनि का दिशा है पश्चिम दिशा से, तो वो एनर्जी आपके घर में एग्रावेट कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, लगाते लगाते लगा दिए हो। छोटा सा चीज है, कोई बड़ा बात नहीं है। या फिर सोचो कि साउथ वेस्ट राहु के दिशा में बिना फालतू का चप्पल सब फेंका हुआ है, छोटा सा चीज है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया है, तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या बाय मिस्टेक आपको पता नहीं है, आप कुछ पानी का बोतल कुछ एक्सेसिव साउथ ईस्ट शुक्र के कोण में, अग्निकोण में पानी रख दिए हो, आपको पता नहीं है, बहुत ढेर समय से। जैसे अभी एक घर में मैं गया था, तो वो क्या हुआ, कुंभ मेला के समय से वहां पर वो लोग 4-5 लीटर पानी ला के वहां रख दिए हैं। तो कुंभ मेला कितना साल हो गया, इतना साल से वहां से पानी गिरा है, वो लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग भी बहुत सारा घर का बहुत सारा एलिमेंट सामान को, ठीक है, पड़ा है, क्या करें, है तो है। तो जब कोई चीज 1 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर करता है। दूसरा, कुछ स्टिकर लगा दिया, कलर लगा दिया, आपको पता नहीं है, बच्चे लोग कुछ ऐसे लगा दिए, और उतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन जिंदगी के माइक्रो सेक्शन में माइक्रो इफेक्ट देना चालू कर देता है। तो इसीलिए कोई ना कोई वास्तुशास्त्री को बुला के थोड़ा सा घर में घुमा देना, देख लो थोड़ा सा, हर बार एक बार, जिसको बोलते हैं सर्विसिंग, चेकिंग, रीचेकिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग इस प्रकार के बाधाओं से दूर हो सकते हो।
दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि हमें हम लोग थोड़ा थोड़ा आजकल यूट्यूब देख के वास्तु वास्तु जान जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम तो सब ठीक ठाक किए हैं। लेकिन वास्तुशास्त्री जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग या जो लोग का क्या बोलते हैं प्रोफेशनल होते हैं, उनका दृष्टि कुछ अलग रहता है। वो जब भी घर में घुसते हैं तो बहुत कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं जो आपके नजर पे नहीं आता है, या आप आम आदमी वो चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो बहुत कुछ हमारे नजर पे आ जाता है जो साधारण आदमी के नजर पे नहीं आता है। आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं और वो बहुत छोटा सा चीज लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का वास्तु करेक्शन, कोई दोस्त मोस्त होंगे तो उनको बुला के, और कोई बड़ा करेक्शन है तो फिर तो एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि वर्तमान समय में पकड़ लो कोई ऐसा शत्रु आपको बाधा दे रहा है, शत्रु का बाधा कुछ ज्यादा लेवल पे हो रहा है, तो जिसे तगादा वगैरह बात कर रहे थे, ये आपको मिसबिहेव कर रहा है, तो भाई उससे फोन में सुनना क्यों है? ब्लॉक मारो। आप लोग पूछे ब्लॉक कर दें क्या? ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से एक फायदा क्या है? आपको कॉल करने का कोशिश करेगा, नहीं तो फिर मैसेज देगा या तो व्हाट्सएप करेगा। तो व्हाट्सएप में जब वो लिखित देगा तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है, और जब लिखित देगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये डायलॉग, ये वर्ड उसका है, या फिर आपके जो प्रच्छद शत्रु है, जो गुप्त शत्रु है, ये डायलॉग सब उसका है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो लगाएगा, इसको बोला उसके पीछे थोड़ा लग, तो आपका कमजोरी, आपका दुर्बलता को देख के पकड़ लो, उसको पैसा चाहिए 20-50 हजार रुपया, वो इसको भिड़ाएगा, बोलेगा देख तू तगादा कर, तेरा पैसा बाकी था तो पैसा मिलने से मेरे को दे देना, या उसको मांगा पैसा नहीं है, बोला वो उसको मांगने से वो मांगो। तो ऐसे करके भी इनडायरेक्टली होता है। तो आपको वो स्पाई वर्ड मिल जाएंगे। जो लोग टेक्निकल स्पाई टाइप का दिमाग रहता है, अष्टम राहु, अष्टम केतु वाला, अष्टम बृहस्पति वाला, तो उनको एक वार्ड से पता चलेगा कि ये गधानंदन का वार्ड नहीं है, वो उसका वार्ड है जो इसको माध्यम से तो आप पकड़ लोगे। अच्छा ठीक है, बोलना कुछ नहीं, टाइम इंतजार करना, आने से बढ़िया से खेल लेना। दूसरा ये है कि देखो जो मंत्र तंत्र बाधा वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन है माँ बगलामुखी का मंत्र। और अगर बहुत ज्यादा बाधा है और आप प्रिलिमिनरी लेवल पे हो तो विपरीत प्रत्यांगिरा, लेकिन विपरीत प्रत्यांगिरा बिना गुरु का नहीं होता है, और वो तंत्र विज्ञान में बड़ा। लेकिन पंडित ब्राह्मण वगैरह हो तो मैं कहूंगा कि भाई पहले तो जैसे हम लोगों को हमारा गुरु बोले थे कि 24 लाख का गायत्री पुरस्चरण कर लो, तो उसके बाद जाके किसी भी ऐसे 10 महाविद्या इत्यादि में हाथ मारना। लेकिन चमत्कार तो यही हुआ कि गायत्री पकड़ते पकड़ते बाकी सब अपने आप हो जाता है, तो फिर और आवश्यकता ही नहीं रहता, एक फूंक मारा और सब ठीक हो गया। तो मतलब छोड़ो मत अपने शत्रुओं को, ये बहुत जरूरी है। माला चलाते रहो, पकड़ लो तगादा उगादा कर रहा है, आपके साथ बेईमानी कर रहा है। और देखो इस समय पंडित ब्राह्मणों से तो भूल से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो जापक है, तापक है, चंडी पाठ चंडी यज्ञ करने वाला, कुछ मंत्र तंत्र जंतर करने वाला, गुस्सा हो गया तो माला पकड़ेगा, जप करता रहेगा, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को तैसा बोला, उसका फट जाए, उसका सट जाए, उसका हट जाए, उसका घट जाए, उसका ऐसा हो जाए। वो जाप कर रहा है, गुस्सा से वो बोल रहा है। हार्दिक नहीं है, हार्दिक तो पंडित आदमी सबका भला करता है, कल्याण करता है, लेकिन आप गुस्सा दिला दिए हो और मंत्र कर रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे इसका भी काउंटर है, उसको बोलते हैं उलट ज्ञान, उलट तंत्र। तो उसके लिए उल्टा बरगज का पत्ता चाहिए, उसमें रख के चावल गुआ हल्दी और अगरू दे के उसके नाम पे पलटा दो, उसको उल्टा ठोक खा जाएगा। ये सब नहीं बताना चाहिए, बता दे रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, खाली बता दिया कि उलट क्रिया भी है। कोई क्रिया आपके ऊपर किया है, उसको पलटी कर दो, और वो भी यहाँ पर वो रखा था सारा पत्ता में ला के, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो। मैं कई बार वीडियो दिया हूँ, उल्टा बरगज में गया जाता है, जब भी जाता हूँ मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में आपको कम से कम 10-20 वीडियो मिल जाएगा उल्टा बरगक्ष के पास से। मैं पत्ता कलेक्शन करते हुए बरगज का जट मिट्टी सब कलेक्शन करता हूँ। हाँ अच्छा, आपको और एक चीज बता देना है, जो लोग पूजा पाठ घर में करते हो या किसी भी प्रकार का घर में, तो लोग क्या करते हैं, घर का सफाई, जो पूजा स्थान है ना,
उसका सफाई कभी भी गोबर से नहीं करते हैं। तो ये हम लोग गोबर का टिकिया बनाए हैं। इसमें घर देवता स्थान का शुद्धिकरण अगर नहीं रहता है तो वहां पर देवताओं का वास नहीं होता है। और गोमय बसते लक्ष्मी, तो ये गोबर का टिकिया, ये मिट्टी का टिकिया। तो आप लेट्रिन बाथरूम वगैरह जाते हो तो गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी से हाथ साफ करते हो। साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश माने क्या है, और केमिकल सब है। तो शुद्धिकरण, पवित्रीकरण तो नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग ऐसा एक एक मंगा सकते हो या खुद बना सकते हो। शुद्ध इंडिजिनियस गाय गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ साबुन टाइप देखो बनाया गया, हाथ से है। तो इससे हमारा गोमाता का रक्षा भी हो जाएगा और गोमाता को दाना खाना भी मिल जाएगा और भीख दान किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। स्वावलंबन गौशाला बन जाएगी। तो आप लोग एक एक सेट मंगा के साल भर के लिए, अगर हर महीना एक भी बना के रखते हो तो साल भर के लिए 12-12 पीस का सेट आता है, मंगा सकते हो। तो जिससे हमारा गौ माता का मुंह में दाना मिल जाएगा। तो ये विषय बिंदु आपको आशा करता हूं जो आप लोगों का प्रश्न था। क्यों बता रहा हूं इस बात का, इसको भी बता देता हूं। एक मेरा गुरुजी लोग जनरली क्या होता है कि जब भी पंचम शनि वाले मिल जाते हैं, द्वादश गुरु बृहस्पति ऐसे लोग मिल जाते हैं तो हमारे गुरुजी गेट से ही भगा देते हैं। तो उस समय मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों भगाते हैं। ये गुरुजी बोलते हैं पनौती लो हटा, गुरु बृहस्पति जो बचाने वाला ग्रह द्वादश में बैठा है, इसको कौन बचाएगा, हटा। तो वो मैं समझता नहीं था, लेकिन गुरु वचन मानता था। तो एक ऐसा ही हम लोग से सीख साख के चेला लोग, मैं किसी को चेला बोलता नहीं, सब मेरा मित्र है। तो वो पैसा के लोभ से ऐसा एक का काम पकड़ लिया। तो उसको ऊपर कुछ तंत्र बाधा बाधा था। तो वो उसका जब देखा कि उसका बाप बेटा के ऊपर दोनों को हुआ है और दोनों का मारण क्रिया हो गया है, तो पूजा उसके पास आया। मैं बोला देख मैं तो नहीं करूंगा, तू कर। तो किया तो बाप लेकिन मर गया, लेकिन बेटा बच गया। तो मेरे को जब बोला तो मैं बोला देख दोनों में से कोई एक बचना था, ठीक है, अच्छा है। मृत्यु, जन्म मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं है, कौन मरेगा कौन बचेगा, लेकिन एक बच गया, ठीक है, नहीं तो दोनों मर जाते हैं। तो एक बच गया, बढ़िया बात है। तो बहुत दिन पहले किया था। तो फिर उसको फोन करके घुमाए, बोले तुम्हारे लिए मेरा बाप मर गया। मेरे पास आया। मैं बोला गधानंद तेरे को मना किया था इन लोगों का काम मत करो। तो तो मैं बोला क्यों किया तुम, इनको छोड़ देना चाहिए था। तो फिर मैं बोला मांग रहा है तो फेंक दे पैसा, क्या मतलब। बोला नहीं हम तो बहुत सारा सामान खरीदे थे और खाली हमारा पंडिताई का पैसा 5-7 हजार रुपया, 10 हजार रुपया कुछ हो रहा है, बाकी तो। बोला ठीक है, तुम अगर पैसा लिए थे और वो मांग रहा है तो क्या करें, यजमान का पैसा है, उसका मुंह में फेंक और भगा उसको, दोबारा आएगा नहीं। मैं बोला लेकिन तुम जब पैसा वापस करोगे तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि इस शक्ति से, इस एनर्जी से, उस ऊर्जा से तुम उसका जो हायर एनर्जी कैरियर, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके ऊपर दिया था, उसको रोध कर रहा था, बाधा कर रहा था, रुकावट कर रहा था। यानी बाप और बेटा में से कोई एक बचता, ठीक है बेटा बच गया, लेकिन अब जब तुम पैसा दिया तो पुण्य फल तो तुम्हारे पास वापस। और उस समय सच का सच वो भी टाटा बाय बाय हो गया। तो मेरे पास आके रोया। मैं बोला आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या करोगे। जो मूर्ख है, महामूर्ख है, गजमूर्ख है, मूर्खाधिराज है, जड़ बुद्धि संपन्न है, उसको कौन समझाएगा। दूसरा एक ऐसा क्रिया हुआ था मेरे साथ हुआ था। एक बहुत बड़ा रेलवे का ऑफिसर था, उसका बेटा का यहाँ से ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, ब्रेन में जाके लगा था, कुछ काट के लगाए थे। तो मेरे पास आया, 1 लाख रुपया दिया। बोला कुछ तो कर दो गुरुजी, बच जाए। ठीक है। तो मैं बोला एक काम कर, कंबल का दान लेके, कंबल लिया। बोला दान करते हैं। वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था काला कंबल का दान, क्योंकि उसको ससंकल्पित करना था पूरा नवग्रह शांति करके कंबल का दान। कंबल दान इतना जल्दी, भैंस का दान इतना जल्दी, और पेठा 1 ग्रेड का है। जब कोई राजी नहीं था तो बेटा को बचाना था, तो हम लोग ले लिए। लेने के बाद तो मेरा फटके फूल हो गया, भयंकर हुआ मेरे साथ। फिर भी मैनेज कर लिए, लेकिन 3 साल तक भुगतना पड़ा, लेकिन उसका बेटा बच गया। उसके बाद उसका खुजली बढ़ा। जब कुछ दिन हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि पंडित जी का ताकत क्या है, जब तब का ताकत क्या है। मेरे साथ भी ऐसा किया। देखो मैं तो उसको मना किया, लेकिन मैं बहुत पुराना घटना है। मैं बोला तेरे को बोला था जब तुम राउरकेला छोड़ के भाग गया वो अपना शहर, वहां से मेरे को फिर फोन करके बोला कि वो ऑनलाइन पैसा कर दीजिए। फिर दोबारा बाद में आया था कभी में। तो मैं बोला देख जब तक मेरे नीचे कमल है
जो दान लिया हूं उसके ऊपर बैठ के जो जप तप कर रहा हूं, तेरा बेटा सेव है। वो सब ठीक है, पंडित लोग ऐसा ठगते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं निकाल के तुरंत उसको हाथों हाथ पूरा बैंडल कैश ही कैश दे दिया। उस समय कैश चलता था, आजकल तो 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए वो घट गया। ये सब मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये दान का अनुभव है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, जो कि ऐसे लोग गधे लोग होते हैं। और कलयुग है भाई, जब आपका काम खत्म हो गया और आपका अच्छा टाइम आ गया तो बुरा वक्त कहाँ याद रहता है। आप सोचो कांग्रेस के टाइम पीरियड में देश के साथ क्या हो रहा था। 14 साल 56 इंच का सरकार के बाद थोड़ी ना कोयला घोटाला से लेके बाकी घोटाला किसी को याद रहेगा, वो सब भूल गए। अब मोदी क्या खराब करता है वही सोचेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन ये सब बड़ा भयंकर होता है। बहुत सारे ऐसा ही एक ठो कर्क लग्न का, कर्क राशि वाला एक कुंडली था, वहाँ यहाँ का ही। तो देखा कि बच्चा का मीन लग्न राशि है और मृत्यु योग है, तो जाके पूजा किया। लेकिन वो बच्चा मरा नहीं, लेकिन राख से खून निकला। तो बोला आपके लिए खून निकला, बस हो गया खेल। तो फिर और ऐसे होते हैं, ऐसा लोग होते हैं। इसमें किसी को दोष नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग में घुस जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या कर सकते हैं। इनको पता नहीं दान का शक्ति क्या है, दान का क्षमता क्या है, दान का कलयुग में। तो मेरा पिताजी, मेरा गुरुजी तो बचपन से एक ही बात सिखाए, दाने दुर्गति खे। और हमेशा वो स्टोरी में बताता हूँ, जो ऑलरेडी इसको कई बार मैं चैनल में सुना चुका हूँ। कई बार तो नहीं, एक बार से सुनाया रहूंगा। वो एक कलेक्टर, 1980 का सच्चा घटना। कलेक्टर का बेटा 2 महीना से वो एडमिट है आईसीयू में। उस समय 80 में क्या आईसीयू रहेगा। तो वो परेशान है। डॉक्टर बोल के हमारे हाथ में कोई नहीं, भगवान को पूजा करो। तो रास्ता में चल रही थी वो कलेक्टर साहिबा, तो बाबा मिल गया। बाबा बोला तेरा बेटा कैसे? बोला तुमको कैसे पता चला, तुम तो भिखारी आदमी पागल जैसे घूम रहा है। बोला अमुक ज्योतिष के पास जाओ, बता देगा। उसके पास हो गया। वो बोला एक ठो दान करना पड़ेगा पेठा का। तो बोला पेठा का दान? बोला हाँ ठीक है, करवा देंगे। तो चारों तरफ ब्राह्मण ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला ब्राह्मण। तो ऑल ओवर तो उड़ीसा भेजा, नहीं मिला। आखिरी में एक 80-90 साल का जरा जीर्ण पंडित ब्राह्मण मिला और उसको बुलाया गया। बोला जानते हो इसका दक्षिणा कितना है? बोला इसके अंदर में जितना बीज निकलेगा उतना सोने का असर भी। कलेक्टर साहब बोली उतना तो मेरा सब कुछ बेचने से नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, पतला पतला बना लो तो पता चलेगा कितना बीज है। तो उसी साइज का एक ठो पेठा काटा गया। पेठा काटने के बाद 500 पीस बीज निकला। 500 पीस का पतला पतला। बोला ठीक है, मूल्य कल्पित दक्षिणा, फिर दान के साथ दक्षिणा उतना लगेगा। तो क्या करें? फिर बोला मेरा बेटा बचेगा नहीं, आप दान लोगे नहीं? बोला नहीं, पंडित आदमी आया तो हूँ, लेके तो जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो दान लिया, पूजा हुआ, पूजा चल रहा है। पूजा चलते चलते फिर वो डॉक्टर को भेजा गया। वो बोला कि मैं जाते जाते तो मैं मर जाऊंगा। बोला ऐसे कैसे मर जाओगे? नहीं मेरा तो ऐसा योग है, मैं ये दान लेने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। तो फिर रास्ता में डॉक्टर, वो कलेक्टर बोलिए ठीक है आप गाड़ी में बैठो, आगे एम्बुलेंस, पीछे एम्बुलेंस, 2 डॉक्टर 1 नर्स लेके उसको भिजवाया। गांव में घुस रहा है, तब तक देख रहा है कि उसका 2 चेला डेड बॉडी उठाने वाला जो बांस का सीढ़ी होता है उसको लेके खड़े हैं। बोला गाड़ी को गांव के अंदर मत घुसाओ, बॉडी यहाँ निकालो। डॉक्टर बोला क्या बॉडी? आगे तो बैठा हुआ है। बोला नहीं नहीं, वो मर गया है, वो मेरे को हम लोग को बोल के गया था, और जो सोने का पैसा निकलेगा वो घर में नहीं देना, और उसका बीवी को उसका चेहरा नहीं दिखाना, और ऐसे ही लेके जला देना। और जब जलाया जाएगा तो उसका विधान बता दिया था, और सोना को अमुक जगह अमुक मंदिर में दे देना, अमुक को लोग को दे देना। डॉक्टर चौंक गया। डॉक्टर निकाल के देख रहा है कि सच में इसका पल्स बंद है, मर गया है। ये मरा है और उसका बेटा उधर से जिंदा हो रहा है। मतलब जो कोमा में था वो उसका होश आ गया और वो ठीक हो गया। ये दान का पावर है, और ये सत्य घटना है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनको क्या कर सकते हो बताओ? मूर्ख लोगों को कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मूर्खाणाम दशम ग्रह कहा गया है। मूर्ख ठीक है, इनका ग्रह शांति 10th ग्रह का शांति नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आपके जिंदगी में इस प्रकार का समस्याएं आ रहे हैं तो उसका समाधान एक ही है, निकालो और फेंको, दान करो।
हमारे मुरारी बापू हमेशा बोलते हैं कि संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो। और कोई मांग रहा है तो उसका मुंह में फेंक दो। आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि तगादा कर रहा है बोल के, तो तगादा कर रहा है तो फेंक दो, कोई बात नहीं है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, धरती गोल है और यहाँ कोई किसी का पैसा लेके जा नहीं सकता। ये जन्म में हो नहीं तो अगला जन्म में भाई पैसा पहुंचेगा। मेरी जिंदगी में भी मेरे को आज भी याद है, कुछ लोगों का पैसा मेरे पास रह गया और वो लोग मर गए, मैं दे नहीं पाया। उनके फैमिली तक भी पहुंचा तो बोला हम लोग नहीं लेंगे पंडित का पैसा। बोला नहीं पंडित का नहीं, इनका है। एक ज्योतिष था, अंधा ज्योतिष, गलत ज्योतिषी करके ये पत्थर उत्थर बेच के लोगों को ठग ठुक के बहुत कमाया था, लेकिन बहुत ज्ञानी था, ज्ञान ले बुद्धि नहीं था, अंधा हो गया था। लेकिन अंधे में भी किसी का डेट ऑफ बर्थ बोलो और फटाफट भड़ाभड़ ऐसा बोलेगा, मुश्किल है। कुछ दिन मैं भी उसके पास सीखने गया था, तो वो मेरे को 1200 रुपया उसको मेरे को देना था। मैं जब देने के लिए जा रहा हूँ तो मर गया है। ऐसे एक दो घटना मेरे साथ भी हुआ है, तो उनको मैं दे नहीं पाया, तो उसका पछतावा आज भी है। तो उसके नाम पे दान दक्षिणा किसी को कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाई है, क्योंकि उसके हाथों हाथ दिया होता तो बच जाता। चलो देख लेंगे, क्योंकि इंटेंशन इज गुड। तो मैं गुरु को जाके बोला, तो मेरा गुरु बोले देखो ठीक है तुम्हारे हाथ में रह गया, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो नहीं था कि उसका पैसा मार के खा जाना, देना ही इंटेंशन था, वो मर गया। कुछ जिंदगी में रह जाते हैं ऐसा, चिंता मत करो, किसी अंधा इत्यादि को दे देना। बोला देखो फिर अगला जन्म में शनि मंगल एक साथ बैठ जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूंगा। बोला इतना चिंता मत कर, प्रायश्चित कर दे, प्रायश्चित यज्ञ। तो मेरे को फिर बोले कि ठीक है, इसका प्रायश्चित करके मंदिर में उसके नाम पे दान दक्षिणा करके उसके नाम पे पूजा कर दे। और एक चीज ये है उससे मुक्ति का, उसका जो प्रेत है, नेचुरल बात है, ऐसे लोग जो मरते हैं उनका प्रेत शांति नहीं हो पाता। डेली डेली थोड़ा देखो, अगर वो पैसा तुम्हारे पास पंडित आदमी हो और तुम्हारे पास वो पैसा आया है तो कोई कारण से आया होगा, ऐसा नहीं आया। वो मर गया, उसका कोई नहीं है, तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम जब तक जिंदा हो। हम लोग के पास ऐसा है, लोग दे के मरते हैं पैसा कि हम लोग मर जाएंगे, हमारा बेटा बेटी नहीं है, पंडित तुम रखो, तुम्हारे वंश में जब तक चल रहा है तुम हमारे नाम गोत्र सब लिख के रखना और हमारे नाम पे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना, तर्पण कर देना। करते हैं उनका सब छपिंडी उपिंडी सब कराया जाता है। तो बोला इसीलिए शायद ऐसा योग में है, तो ऐसे दे देते। हम बहुत सारे लोग ऐसे जिनका बेटा बेटी नहीं, हम लोग को दे देते। तो बोले इसमें तुम्हारा कट जाएगा, उसके लिए तुम जब करते जाओगे तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, मेहनत करो हो जाएगा। तो ये चीज है इसमें। तो ये सब आपको कहने के पीछे रहस्य ये है कि वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा है जहां आप अगर देखो, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग खाली ग्रह ज्योतिष कुंडली टारो वास्तु और ये जो पासागोटी डाउजिंग स्टिक डाउजिंग रॉड डाउजिंग पेंडुलम से ही जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्र गोचर राशिफल लग्नफल होराफल तिथिफल बारफल वास्तुफल से केवल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज रास्ता में जाते आते भी बहुत कुछ दिख जाता है। काक विज्ञान, काक ज्योतिष विज्ञान तो ये मोटा मोटा पुस्तक है। दूसरा क्या है, आज रास्ता में मैं आ रहा था, मरने के बाद जानते हो विसर्जन करते हैं ना, प्रेत विसर्जन होता है रात को 12 बजे जाके पुष्करा वगैरह शांति होता है। तो उस रास्ता में वो निछटिया रास्ता है, एकदम निछटिया मतलब एलोन जंगल टाइप रास्ता। तो मैं वहां देख रहा था बहुत सारा गिरा हुआ है, मतलब समझ रहे हो। अभी मैं अगर राशिफल बोलूं कि देखो अभी बड़ा जोर से मृत्यु योग है, और मैं विगत महीना तो 4-5 मरकी घर जाके अटेंड भी कर चुका हूँ। और आज मैं आ रहा था तो रास्ता में देख रहा था, उस रास्ता में आज घुस गया, पता नहीं कभी कभार घुसाता है भगवान उस रास्ता में लेके। तो देखा कि बाप रे इतना सारा गिरा हुआ है विसर्जन रात को जंगल वाला रास्ता में। तो मैं यानी क्या है, इस समय वर्तमान ग्रह गोचरीय लेवल में ऐसा स्थिति पड़ा हुआ है कि जहां पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं। खप्पर योग का जो एक्टिवेशन था, अभी उसका मृत्यु योग, भयंकर लोग का मृत्यु चल रहा है। ठंडा सर्दी के लिए नहीं मर रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है। अभी देखो मैं बहुत सारा जगह में बोला हूँ कि मीन 7.5 में लोग मरते नहीं है, क्योंकि शनि अगर मार देगा तो फिर दंड किसको देगा। लेकिन मेरे साथ एक नियर एंड डियर पंडित जो बहुत सारा पूजा पाठ, काली पूजा का एकदम मास्टरी था उसका, और उसका मीन राशि का था। तो उसका कुंडली में भी देख रहा था, मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है मरने का योग, लेकिन ये जो शनि मीन राशि के ऊपर है, अभी मंगल का दृष्टि है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जब तक देखो ये बात कैसा सेटिंग हुआ, देखो बात मेरा, जब अभी मेष राशि में शनि चढ़ेगा 2 साल के बाद, 2027 के बाद, तो अभी जब तक बाय गॉड यही चीज दिमाग में सोच रहा था कि देखो मीन लग्न राशि वाले, एक वीडियो दिया भी हूँ शायद मीन राशि लग्न में, संजय जी 75 मीन राशि
स्पाइसी साइन का एक अलग चैनल है, मेष राशि का अलग चैनल है, कुंभ राशि का भी अलग चैनल है। तो उसमें ये वीडियो दिया हूं कि देखो जब तक शनि बैठा है कम से कम स्ट्रोक हो सकता है, और एक काली कवच या हनुमान कवच धारण कर लो, और ये केस हो गया, स्ट्रोक हो गया बेटा, तो क्या कर सकते हैं। अब ये सब हम खुल के अभी अगर मीन राशि वालों को ये सब बोलेंगे तो बोलोगे डरा रहा है, तो बोलते नहीं है। मेष राशि को अभी से अगर बोलेंगे तो बोलेगा डरा रहा है, तो बोलते नहीं है। उसको फिर इनडायरेक्टली फिर थोड़ा सा लोगों के अंदर डर आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगा। तो आप जब कुंभ और मकर में शनि का चल रहा था तो बहुत सारों का ऐसे स्ट्रोक हुआ था। तो जब तक वो लग्न कवर करके क्रॉस नहीं कर जाता है ना बकरी मार्गी होके, और कम से कम 30 डिग्री पार नहीं होता है ना, तब तक ये दोनों प्लैनेट मुचमुंडा सर वाला का भी बात करता हूँ और शनि का भी बात करता हूँ, यानी राहु और शनि दोनों का है। तब तक आपको भाई, अगर आपका कुंडली में शनि राहु ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत फल दे रहा है पता चल जाता है। कल एक तो ऐसे ही सिंह राशि का शनि का टाइम पीरियड है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, ये सिंह राशि का कुंडली का ऑपरेशन हो रहा है, और एनेस्थीसिया फंक्शन नहीं कर रहा है, बॉडी काट के मतलब फाड़ दिया गया है और एनेस्थीसिया फेल्योर हो गया। आप सोचो पेशेंट छटक रहा है। मेरा भाभी वहाँ का मतलब पूरा ऑपरेशन थिएटर का वो है, तो मेरे को बोले देख सिंह राशि का हो सकता है, तुमको कैसे पता चला? मतलब पता क्या चलेगा, वहाँ केतु बैठा है, खेत छुड़ा खेत, और ऑपरेशन तो करवाता है। बहुत सारे सिंह राशि वालों का ऑपरेशन हो चुका है, और इसका मैं 1.5 साल पहले से बोलते बोलते आ रहा हूँ, सिंह राशि केतु आ रहा है सावधान, केतु आ रहा है सावधान। और केत माने पुण्य पॉइंटेड, और केतु माने जीव, और केतु माने जीव तत्व, केतु माने कीड़े, और केतु मीन्स एग्रावेट कर देगा सडन एनर्जी को। और गुरु बृहस्पति द्वादश में आएगा, और आने वाला समय तो और ज्यादा फटके फुल होने वाला है। द्वादश एक्टिवेट, अष्टम एक्टिवेट, सप्तम एक्टिवेट, लग्न में केतु। और अगला साल 27 में केतु भी जब भाग जाएगा तो केतु बृहस्पति दोनों द्वादश में और अष्टम में शनि। संभाल सिंह राशि वालों को कैसे संभालना है। तो ये टाइम जोन ऐसा ही है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय। इस प्रकार का कंडीशन दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के साथ मीन। और कुंभ वालों को तो मत बोलो, कुंभ वालों का तो और ज्यादा हालत खराब। ये राहु बैठा हुआ है यहाँ फुल पावर में अभी आ गया है, तो किसी का सर फोड़, और किसी का हाथ तोड़, किसी का पैर तोड़, किसी का एक्सीडेंट, कोई लोग भ्रम जनित रोग में डॉक्टर के पास जा रहे, दोनों सिंह राशि भी, कुंभ राशि भी और सिंह राशि भी। डॉक्टर के पास जाए, एक बीमारी हुआ है दूसरा ट्रीटमेंट, रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है फिजिकली, लेकिन मेंटली उनको लगता है कि पेट दर्द दे रहा है, घर दर्द दे रहा है, ये दे रहा है, वो हो रहा है, शायद किडनी ऐसा हो गया, शायद ऐसा रोग हो जाएगा क्या, इस प्रकार का हेलुसिनेशन जैसे कंडीशन किसी किसी, सबका नहीं लेकिन कुछ किसी का बन रहा है। और कुछ लोगों का तो वो क्या बोलते हैं, बिना फालतू का झूठा केस उनके ऊपर हो गया है, तो ये करवाता है। लेकिन ये सब कहने के पीछे आपको रहस्य है कि अगर आप लोग थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हो तो बड़े बड़े दुर्गति से आप लोगों को मुक्ति मिल जाता है, और दान दक्षिणा नहीं करते हो तो फिर ग्रह आपको कूट काट देते हैं। अब दान दक्षिणा मतलब संजय पंडा को दान करो नहीं है, दान दक्षिणा मतलब आपके आसपास जो भी इस प्रकार के ग्रह विप्रदान है, मंदिर है, और मुख्य दान है गौशाला में, दूसरा दान अगर संभव है तो जंगल जो लोग लगाते हैं, तीसरा ऐसे अनाथाश्रम है, तो चौथा जो लोग दिव्यांग वगैरह हैं उनको ऐसे जगह में जाके, और पैसा नहीं देना, चुतिया ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग खा जाते हैं मार के, तो उनको द्रव्य खरीद के देना है। और ये इस समय क्योंकि खर महीना है, गुरु अतिचारी है, तो बहुत सारे पूजा पाठ फेलियर हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को देखो, अतिचारी में देखो ये केस था, मेरे को जितना याद आ रहा है, ये जो स्टोरी बताया आपको वो अतिचारी वाला था। तो अतिचारी में बहुत सारा चीज उल्टा हो जाता है, या बकरी गुरु बृहस्पति है पूजा कर रहे हो तो उल्टा फल हो जाता है। तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा मैं जिस समय गुरु चांडाल लगा था मकर राशि में, मैं गुरु जी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा हवन कर रहा हूँ। बोला क्या करोगे, वो तो गुरु चांडाल हो गया है, तुम हवन करोगे तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी से मैं आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ, ये जैसे ही अगला साल गुरु चांडाल लग जाएगा तो लंबा समय तक होने वाला है गुरु चांडाल, याद रखना। क्योंकि राहु सूर्य गुरु बृहस्पति सिंह में जाएंगे, फिर बकरिया के कर्क में आएंगे, तो लंबा समय तक गुरु चांडाल लगेगा। तो उस समय आपका पूजा पाठ, कर्मकांड, ग्रह शांति, हवन, गृह प्रतिष्ठा, विवाह, जितने सारे काम है ना, उसका फल अच्छा मिलता नहीं है।
तो अभी आपके हाथ में समझ लो ले दे के और 1 साल भी नहीं है, हाँ 1 साल पकड़ लो, सितंबर अक्टूबर केतु अंदर घुस जाएगा दिसंबर में, हाँ 1 साल। तो 1 साल के अंदर जो कुछ आपका पेंडिंग वेंडिंग काम है ना, ग्रह शांति, वास्तु शांति, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, गृह प्रतिष्ठा, ये सबको करा लो। उसके बाद फिर जब गुरु केतु के साथ हो जाएंगे, गुरु शुद्धि मिलेगा नहीं, और उधर फिर अतिचारी गुरु, तो ले दे के 1 साल के अंदर जिसका भी जो भी कुंडली में ग्रह शांति वगैरह या जो भी कराना है साफ सुथरा, कटवाना अटवाना है कटवा लो, बाद में फिर ठुल्लू पकड़ के बैठे रहोगे। ये बात एकदम क्लियर आपको बता देता हूँ। बाद में दौड़ोगे गुरु चंडाल, बाद में बोलोगे काल सर्प, बाद में बोलोगे, उस समय फिर रिजल्ट होता नहीं है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो फिलहाल इस समय इस प्रकार का बड़े सारे मृत्यु योग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए। और इस समय बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली मकर राशि वालों को तो 100% आगाह कर रहा हूँ, भाई देखो द्वादश में अभी 4 ग्रह बैठेंगे, खर्चा का घर एक्टिवेट हो रहा है, और मंगल द्वादश में पीड़ित अवस्था में चल रहा है। तो सबसे ज्यादा सोच समझ के गाड़ी वगैरह, गाड़ी का बार बार बोला हूँ, और इसीलिए इसको बार बार वीडियो आप लोगों को हर एक वीडियो में याद करा दे रहा हूँ, और उससे ज्यादा कोई मेरा मकसद नहीं है। और आपको याद हो जाए तो फिर आप मतलब सुरक्षित रह सकते हो। और ये जो ओरिड होना कहीं नहीं है, गुरु देख रहा है, सेव करेगा। और अभी इस समय जो मकर राशि वालों को बोल रहा हूँ कि जो शत्रु बाधा योग है, शत्रु हंतक योग है, क्योंकि देखो अभी बुध भी घुसेगा ना द्वादश में, तो षष्ठाधिपति द्वादश, अष्टमाधिपति द्वादश, तो इस समय जो भी शत्रुता करेगा या जो भी आपका पीठ पीछे कुछ करेगा, वो मृत्यु स्थान में आ गया, मरेगा, या विदेश स्थान में आएगा तो भागेगा, या तो हॉस्पिटल जैसी स्थिति में फंसेगा। यानी आपके साथ अभी जो भी कोई दुश्मनी करने आ रहा है, तो समझ लेना कि उसका फटना है, इसलिए आपके साथ भिड़ रहा है और लग रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का जो प्रश्न था उसका समाधान इतना ही था, इतना ही मैं नोट किया था, आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर, और इतना ही आपका था, और ज्यादा कुछ तो नहीं था। फिलहाल देख लेता हूँ। तो यही था पंडित जी को, ये वाला सारा प्रश्न इतना ही था, और इसमें भी नहीं है कुछ, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था ये मेनली यही क्वेश्चन था। शेयर सट्टा वाला तो कल बता दिया था, शेयर सट्टा लॉटरी जो है वाला, और ये शत्रु बाधा वाला बता दिया था। इसमें एक चीज और मेरे को याद आ रहा है, ये जो दान दक्षिणा वाला केस है, एक बहुत बड़ा मेरा मित्र था, वो मतलब बड़बिल सेक्टर में, हमारा उड़ीसा का सबसे बड़ा जो माइंस सेक्टर है वो टेंसा, बरसुआ, काल्टा, बड़बिल एरिया का, और बहुत बड़ा अमीर चंद है, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, क्या क्या पति सब है। तो वो सेठ जी है, बहुत शुद्ध सात्विक वाला, पूजा पाठ वाला है, कहीं खाता नहीं है। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो राउटर आना पड़ा, और मेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब बहुत दान दक्षिणा कराते रहता है, और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ। जैसे मेरे को तो ऐसे ही, मतलब आप समझ लो कि अगर मेरे को कोई आईफोन गिफ्ट करता है और सारा मतलब ब्रांडेड चीज गिफ्ट करता है, उतना प्यार करते हैं, मेरे आगे घमंड नहीं है, बहादुरी नहीं। आया था तो उसको इच्छा हुआ, मतलब भूख लग रहा था, तो होटल वगैरह में खाता नहीं है, कुछ मारोड़ी बस आ गया था, तो वहां भी बोला नहीं, साफ सुथरा नहीं है, औरत लोग देने से वहां खाता नहीं, कहीं मेंशंस होगा, हम पूजा पाठी आदमी हैं, मारवाड़ी है, बनिया है, वो उधर राजस्थान गुजरात साइड टाइप का उधर का है। तो इधर आके वो लोग बड़े बड़े माइंस से लिए हैं, उनका उसका माइंस मतलब गूगल में भी दिखाई देता है, इतना बड़ा माइंस है, बहुत बड़ा। तो मेरे घर में उसका गाड़ी लगा दिया, 1.5 करोड़ का गाड़ी होगा, लोग देख रहे हैं, भीड़ हो गए, पंडित जी के घर में कौन आया, तो ऐसा गाड़ी इधर दिखता नहीं है, बड़ा गाड़ी था। मेरे घर में अच्छा, मेरे को फोन किया कि पंडित जी भूख लग रहा है, खाऊंगा, बोला अरे यार आ जाओ, वो बात है, लेकिन उस समय 3 बज गया था। तो हमारा पंडिताइन, हमारा उड़ीसा में मिलता है पोखाक भात, पानी भात, तो पानी भात है, बोला अरे मारवाड़ी आदमी है, पानी भात तो लोग खाएगा नहीं खाएगा, तो मैं बोला पानी भात, बोला सब चलेगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सुलसाती, बिना प्याज लहसुन, माछ मछली अंडा वाला। पंडित आप, मैं जानता हूँ कि आप कभी खाते नहीं हो, और मैं जब भी आपका कथा वगैरह में दे, मैं जानता हूँ कि आप बिना माछ मछली अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं चलता है, तो चलो ठीक है। तो आके फिर खाया, तो तब तक हमारे घर में अरवा चावल का, जैसे मरोड़ी लोग कट्टे रहता है ना, उसी प्रकार का फटाफट 3-4 भजा वजा फटाफट जो भी बनना था बन गया, खाए, बहुत खुश हो, गाय का घी डाल के थोड़ा सा बलि वैसे करके, बड़ा टेस्टी है महाराज, कभी पंडित के घर में इतना ऐसा होता है, बोला हाँ होता है, खाया पंडित के घर क्या मिले, खा लिया। फिर कुछ देर वज्रासन में बैठा, वो भी मेरा
साथ कनेक्शन है तो वज्रासन में बैठा। हम लोग खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं, बहुत सारा बातचीत एकदम गहराई से, कुछ कुंडली उंडली का भी बात हो गया, बेटा बेटे सब कुछ बात। उसके बाद जाने का निकल गया, गाड़ी में गया है और उतने में घूर के आया, बोला पंडित जी बड़ा पाप हो गया। बोला क्या पाप हो गया? बोला मेरा माँ का फोन आया और पूछे कहाँ खाई क्या खाई। मैं बोल दिया पंडित के घर में खाया और मेरा माँ देर लगा के गाली दे रही है। तो पंडित के घर में क्यों खाया? पंडित लोग अछूत होते हैं। बोले क्या अछूत हो गया पंडित लोग? बोला नहीं, तुम लोग दान उन लेके आते हो और आपको खिला दिया, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ऐसे करके इतना बड़ा बंडल बोला एकदम 500 रुपया का निकाल के मेरे को, हमको पाप मत दो। तो क्या हो गया? बोला अतिथि देवो हो, अगर हम बुलाए होते तुमसे दक्षिणा लेने का अधिकारी है, हम आपको बुलाए नहीं और आप अतिथि, जिसका कोई तिथि नहीं है वो अतिथि में आए हो। अतिथि देवो भव हमारा नियम है और तुमसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता किसी भी कीमत में। हाँ ठीक है, आप आए थे मिठाई उठाई वो अलग बात है, लेकिन दान दक्षिणा नहीं हो सकता है। अब हम दोनों में भिड़ पड़े, हम लोग आधा घंटा तक खेलने लगे। उसका माँ के पास फिर फोन किया, बोला देखो पंडित नहीं लेंगे बोल रहा है। तो मेरे को फोन पे बताया उसका माँ, बोले क्यों नहीं लोगे? बोला मेरा गुरु मना किया है। बोले लगा तेरा गुरु को फोन। तो सेठानी गुरु को लगाया फोन। गुरु जी बोले फोन करके उसको बोले इससे साइड गाड़ी लेके भाग चुपचाप, और ये अभी सामने पूजा वूजा में बैठेगा, तुम जाके धीरे से उसका घर में जो बच्चे लोग होंगे उनको पकड़ा देना और चुप से भाग जाना। तो वो आके मैं पूजा में इधर बैठा हूँ, वो भागा, फिर घुमा के गाड़ी लाया 2-3 घंटा के बाद, और जब कोई नहीं था तो बच्चों के हाथ में पकड़ा के भाग गया, साथ में एक बोरा चावल भी लेके चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो लोग सेंसिटिव आदमी होते हैं दे आर वेरी वेरी सिंसियर ऑन अकाउंट ऑफ दिस, कि ये जो अबाउट दिस दान दक्षिणा, ये इतना और योग में इसका बात बताया गया है, अपरिग्रह, किसी का चीज ग्रहण नहीं करना, और करते हो तो फिर ग्रह लग जाते हैं, यही ग्रह का भाव है। तो चलो, आप लोग पूछे तो निकलते निकलते इतना सारा बात निकल गया, और भी कोई क्वेश्चन नहीं अभी उस फैक्टर को लेके। तो फिलहाल फिर से मैं आपको बता दूं, जो लोग भी क्वेश्चन करना चाहते हैं ओनली 9437580589 में मोबाइल SMS करना सिंगल क्वेश्चन के लिए। कुंडली वगैरह दिखाना है तो व्हाट्सएप में, जो लोग कुंडली लाइन पे आ रहे हैं वो लोग, जनरली अभी तो कुंभ मीन मेष का ज्यादा भीड़ है, सिंह का भी कुछ ज्यादा भीड़ है, तो वो लोग व्हाट्सएप में डिटेल, और आप लोग दोनों हाथ का फोटो, आगे का पीछे का, कपाल का मतलब जब मेरे स्टाफ आपको बोलते हैं कपाल, तो कपाल का फोटो यहाँ तक का दोगे, कपाल देखना बड़ा जरूरी होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये देना है। और अगर आपके पास वास्तु का अगर ड्राइंग है, कहाँ पर किचन, कहाँ पर बाथरूम, अगर नहीं है तो खुद बना लेना, आपका घर का डिग्री निकाल के, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल के, इतना आपको देने से आपको सही प्रेडिक्शन मिल सकता है। और आधा आधा दोगे तो आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, और खाली कुंडली नहीं देखा जाता है। हमारे ज्योतिष में बोलते हैं कौरव, पहला कौरव, फिर कुष्टी माना जाता, फिर कपाल बनाइए, उसके बाद वास्तु। आशा करता हूँ आप मेरा बात समझे होंगे, और ये छोटा छोटा था। धन्यवाद, नमस्कार।